फिजिक्स की तैयारी कैसे करें इसकी स्ट्रेटजी में मैं आज आपको सीधा सा फंडा समझाऊंगा। उस फंडे को आप लोग फॉलो करना और अगर बिहार में ये क्रांति ना ला पाए तो फिर जो कहना हुआ हार जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक फार्मूला लिस्ट। आपको फिजिक्स को तैयार करने में बहुत सरलता महसूस होने लगेगी। आप फार्मूला बनाएं और फार्मूले के हिसाब से सब कुछ किया करें। पेपर 5 तारीख की जो तैयारी होगी वो पक्की तैयारी होगी आपकी। बस इतना करना है आपको प्यारे बच्चों। नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है सभी अपने बिहार के बच्चों का। और आज हम कुछ स्पेशल नहीं बताने आए हैं, आज हम केवल आपको रूबरू कराने आए हैं, क्योंकि बिहार के बच्चों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें इसकी स्ट्रेटजी में, और दूसरी चीज न्यूमेरिकल की तैयारी कैसे करें। न्यूमेरिकल्स नहीं लग पाते, एक तो आते कम है पेपर में, और जितने आते हैं उनको यह सोचा जाता है कि लगाना ही नहीं। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि फिजिक्स की तैयारी हम कैसे करें और कितनी मजबूत तरीके से करें और किस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारे एग्जाम में नंबर बिल्कुल झमाझम आए। वो कहते हैं ना कि जब तैयारी होगी मजबूत तो इरादा भी बनेगा मजबूत। जी हाँ बच्चों, तो तैयारी को मजबूत बनाने के लिए फिजिक्स की खास तौर से, क्योंकि बच्चों में केवल एक चीज की प्रॉब्लम आती है, गुरुजी फिजिक्स तैयार नहीं कर पाते। क्योंकि देखो, बहुत से बच्चों के पास केवल एक ही स्ट्रेटजी होती है कि एमसीक्यू की तैयारी करनी है, एगो मैराथन क्लास देखेंगे, ए गुरुजी हमके 12 घंटा के मैराथन क्लास पढ़ा दो, उहे से हम बस पास हो जाएं, बस उहे कर दो। नहीं बच्चों, गलत राह पर जा रहे हो आप लोग। ये बिल्कुल भी प्यारे बच्चों नहीं करना है। मैं आज आपको सीधा सा फंडा समझाऊंगा, उस फंडे को आप लोग फॉलो करना, और अगर बिहार में ये क्रांति ना ला पाए तो फिर जो कहना हुआ हार जाएंगे आप। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फिजिक्स की तैयारी को करने का ढंग क्या है, जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाए। क्योंकि मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत लेंदी नहीं है कि हम न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से तैयारी करें, फिजिक्स के लिए अलग से तैयारी करें। कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए, आप लोग क्या करते हो, आप एक मैराथन क्लास लेते हो या फिर आप एमसीक्यूज पढ़ते हो, तो कैसे पढ़ते हो, गुरुजी ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, ये टिक लगाए, बस ये करे के बाद बस बात खत्म। और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना तो बिल्कुल दिमाग बिल्कुल टिलटिला आ जाएगा कि अब करें क्या हम, अब समझे में नहीं आ रहा, वो तो ऑप्शने नहीं थे। तो परेशान नहीं होना प्यारे बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं केवल उतना करना है। सबसे पहली बात तो फिजिक्स में तैयारी करने का सबसे अच्छा ढंग ये होता है कि आप लोग एक फार्मूला लिस्ट बनाएं। एक आप लोग क्या बनाए बच्चों, फार्मूला लिस्ट। हम कुछ भी नहीं बता रहे बच्चों, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक फार्मूला लिस्ट। और फार्मूला लिस्ट जब आप बनाएं तो जरा ध्यान से सुन लो, मैंने एक और स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें भी इंडिकेट किया था। और आज की छोटी सी वीडियो में मैं केवल आपको जगाना चाहता हूं, क्योंकि जो 5 तारीख की तैयारी है वो बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए बच्चों। आप जैसे सपोज कर लो, आप ओम्स लॉ में पढ़ते हो, ए बराबर में पढ़ते हो ईवी अपॉन में एमएल पढ़ते हो ना। अब तुमसे क्वेश्चन कहा जाता है, एगो इलेक्ट्रॉन और एगो प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया गया, तो बोला जाता है सबसे ज्यादा एक्सेलरेट कौन होगा, सबसे ज्यादा त्वरित कौन होगा। तो तुम कहते हो नहीं, हम गुरुजी रटे होते तो हम कर लेते। गलत बच्चों, आप फार्मूला बनाएं और फार्मूले के हिसाब से सब कुछ किया करें। एमसीक्यू भी डील होंगे, वो होता नहीं, पूछा नहीं जाता है दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ा दी जाए तो कैपेसिटेंस धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप रटोगे? बिल्कुल भी नहीं रटना है। आपको केवल एक काम करना है, अपनी स्ट्रेटजी को बदलना है। आप क्या करो, आप एक ही पेज में, 2 गो पेज में, 3 गो पेज में अपने एक फार्मूले की अच्छी खासी लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में सीधे से इंडिकेट करो
एम का है बाबू, मास है, मास मतलब द्रव्यमान है। इस तरीके से लिखो अच्छे अच्छे तरीके से, और लिख कर जब तुम कहोगे ए भाई अगर एगो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम होता है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेलरेट होगा। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी तैयारियों में बेटा 4 चांद लग जाएंगे। इस चीज की हम आपसे गारंटी लेते हैं बच्चों। आपको ऐसे तैयारी करने पर पता है क्या होगा, आपको फिजिक्स को तैयार करने में बहुत सरलता महसूस होने लगेगी। कारण एमसीक्यू तो एमसीक्यू भी लगेंगे, जितना फार्मूला बेस्ड पर न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमेरिकलो लगेगा। और आप जानते हो ना, आपके पेपर में फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, तो बस सीधे से रखोगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया और हमारी फिजिक्स भी तैयार हो गई, हमारे एमसीक्यूज भी तैयार हो गए। तो छोटा सा तरीका बस बताने आए, इस आधे घंटे की मतलब हम आपके लिए वीडियो नहीं लाए, बस आपको पेपर से पहले थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। आपके लिए आपकी तैयारी में बस थोड़ा सा बच्चों लोग बदलाव आ जाए तो पेपर 5 तारीख की जो तैयारी होगी वो पक्की तैयारी होगी आपकी। बस इतना करना है आपको प्यारे बच्चों। कूलम्स लॉ लिख रहे हो तो कूलम्स लॉ को फार्मूला लिख लो। अब आप जानते हो F प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अब जानते हो दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। अब इस तरीके से जब लिखे रहोगे तो तुमको ज्यादा फिजिक्स पढ़नी नहीं पड़ेगी, पढ़ने में ज्यादा टाइम जाएगा। अब तुम सोचो, एक बार पढ़ोगे फिर एक बार न्यूमेरिकल देखने जाओगे, एक बार फार्मूला देखने जाओगे, तो सीधे फार्मूला लिखोगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो कूलम्स लॉ भी तैयार हो गया, फार्मूला भी तैयार हो गया और उससे बनने वाला क्वेश्चनों भी तैयार हो गया। बिल्कुल सीधी सादी बात बताना चाहते हैं और आपको और मतलब डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। आपका पेपर आ गया है, बिल्कुल मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आप उस पेपर के लिए डिस्टर्ब हो, बहुत बड़ी वीडियो देखो मेरी, बिल्कुल नहीं बच्चों। केवल फिजिक्स की तैयारी कैसे करने का जवाब यही है कि आपको फार्मूला लिस्ट विथ इंडिकेशन के साथ बनाना है, बात खत्म। और ये मुझसे तुम लोग प्रॉमिस करोगे कि जब पेपर की डेट आएगी तो आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। इससे एमसीक्यूज, हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब बेहतरीन तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा एक चीज बचेगा, वो क्या है? टाइम। जब टाइम बचेगा ना बच्चा लोग, तो हम अपने जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको अच्छी तरीके से ध्यान दे पाएंगे। कैसे एक प्रॉब्लम बांटे, फिजिक्स है बिल्कुल समुंदर भर के और गैप एक नहीं के, तो पूरी रात में कैसे करब लोग? तो ऐसे करब लोग जैसे हम बता रहे। तो हमसे जब भी ये पूरी स्ट्रेटेजी देखोगे तो हमसे केवल एक ही प्रॉमिस करोगे, जय भैया जो बतैले बाड़ा उहे करब हम, बस बात खत्म। तो यही सभी बच्चों को करना है, एक एक बच्चों को ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और फॉलो करिएगा। रिजल्ट बदलेगा, युग बदलेगा, आपके नंबर बदलेंगे, अच्छे नंबर आएंगे। मिठाई खिलाने के लिए तैयार रहिएगा। आज के इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद।